सिद्धं शुद्धं परमिय जिडेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोक्षम्। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथराज में लेश्या मार्गणा पूर्ण होने के बाद अब भव्य मार्गणा प्रारंभ हो रही है। बहुत सारा कठिन मार्ग गुजर जाने के बाद अब सरल मार्ग आ रहा है, जो आपको आसानी से समझ में आएगा और इसमें कुछ ज़्यादा न गाथाएं हैं न ज़्यादा कोई विषय है। अधिकतर लोग इस मार्गणा से परिचित होते ही हैं, फिर भी सिद्धांततः भव्य और अभव्य की परिभाषाएं और भव्य और अभव्य के विषय में इस मार्गणा के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी ये करने योग्य है। इसलिए यहाँ ये गाथा नंबर 557 से प्रारंभ करते हैं। भव्या सिद्धिं जेसिं जीवाणं ते हवन्ति भवसिद्धा तद्विविरीया भव्या संसारादो न सेज्यन्ति। कहते हैं भव्या सिद्धिम जेसिम जीवाणम, जिन जीवों की सिद्धि भव्या माने आगे होगी, भविष्य काल में होगी, वे भव सिद्ध कहलाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? भव सिद्ध। तब विपरीया बभ, और उसके विपरीत जो हैं वो अभव्य कहलाते हैं। संसार आदो न सिद्ध्यन्ति, वे कभी संसार से सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। समझने के लिए यहाँ पर पहले हम शब्दों को भी समझें कि एक शब्द यहाँ पर दिया जाता है भव्यों के लिए, भव्य सिद्ध, क्या बोलते हैं? हाँ, और अभव्यों के लिए भी अभव्य सिद्ध कहा जाता है। कई लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इन सबके साथ में सिद्ध क्यों लगा दिया है, अभव्य भी सिद्ध हैं क्या? तो अभव्य सिद्ध भी हैं, भव्य सिद्ध भी हैं, तो ये सब सिद्ध क्यों कहे जा रहे हैं, है ना? तो इस मार्गणा में इनको इसी नाम से पुकारा जा रहा है। भव्य जीवों को भव्य सिद्ध कहेंगे और अभव्य जीवों को अभव्य सिद्ध कहेंगे। सिद्ध का मतलब होता है कि जो जिस तरह से हैं वो उसी तरह के रहेंगे, इसको बोलते हैं सिद्ध भाव। जिसमें जैसा शक्ति है उसमें वही शक्ति रहेगी, ये उनकी सिद्ध बना है। सिद्ध माने ये उसी रूप से अपनी पूर्णता को रखते हैं, या उसी रूप से यह सिद्ध हैं, माने उसी रूप से यह स्थित हैं। तो भव्य सिद्ध का मतलब हो गया ऐसे जीव जो भव्य रूप में ही हैं और भव्य रूप में ही रहेंगे, वो कहलाएंगे भव्य सिद्ध। और अभव्य सिद्ध का मतलब जो अभव्य रूप में हैं और अभव्य रूप में ही रहेंगे, वो कहलाएंगे अभव्य सिद्ध। तो अभव्य भी अभव्य रूप में ही सिद्ध हैं। सिद्ध होने का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना? माने कि भाई कोई अगर अभव्य है तो उसको हम कह सकेंगे कि भाई ये अभव्य ही रहेगा, ये अभव्य रूप में ही सिद्ध है ना? इसकी सिद्धि अब इसी रूप में है।
तो सिद्ध होने का मतलब ये हो गया, जो जिस रूप में है वो उस रूप में पूर्ण है वो, है ना। सिद्धता माने क्या होती है? सिद्ध है माने ये बात सिद्ध हो गई, ये बात इसी रूप में यहीं पर समाप्त हो गई। और उसमें जैसी भी है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, बात अगर सिद्ध हो गई माने वो बात वहीं पूर्ण हो गई, है ना। तो अभव्य सिद्ध का मतलब हो गया कि वो हमेशा अभव्य रूप से ही रहेगा, उसको उसी रूप से ही रहना उसके लिए सिद्ध कहलाएगा, समझ रहे हैं। और भव्य का भव्य रूप से रहना ये भव्य सिद्ध कहलाएगा। तो इस तरह से पहले इन दोनों शब्दों के ये अर्थ अपने दिमाग में रखें कि यह भव्यपना और अभव्यपना जीव की उपादान शक्ति को लेकर के होता है, निमित्तों से नहीं। किससे होता है? उपादान शक्ति से। यानी जो जीव की अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी उपादान शक्ति भव्य रूप में है तो वह भव्य सिद्ध हैं। ये इसी रूप में प्रूव्ड हो गए, है ना। और जिनकी योग्यता या जिनकी शक्ति अभव्य रूप में है तो वह अभव्य रूप में ही है, वो उसी रूप में ही सिद्ध हो गए। यानी उनकी उपादान शक्ति अभव्य रूप में ही है जो अभव्य सिद्ध हैं, और जो भव्य सिद्ध हैं उनकी उपादान शक्ति भव्य रूप में ही है। तो पहले तो ये समझ लें कि इसमें सिद्ध शब्द का अर्थ हमें ये बताता है कि ये अपने आप में उसी रूप में हैं, इनकी उपादान शक्ति इसी रूप में रहेगी, इसलिए इनके साथ में सिद्ध शब्द लगा है ना। इनकी पूर्णता इसी में है, इसलिए अभव्य को भी अभव्य सिद्ध कहा जाता है ना। अभव्य रूप से ही सिद्ध रहेगा वो। तो सिद्ध का मतलब यहाँ सिद्ध भगवान नहीं है, सिद्ध का मतलब जो जिस रूप में है उसका उसी रूप में रहना सिद्ध है ना। जैसे कि अगर किसी को अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है तो फिर वो अपराधी ही रहेगा, वो अपराधी सिद्ध हो गया माने वो अपराधी हो गया। वो जज ने अगर न्याय दे दिया है और कह दिया है कि भाई ये अपराधी है, तो वो अपराधी सिद्ध हो गया, तो वो अपराध सिद्ध कहलाएगा वो, है ना। तो उसी तरीके से जो है निरपराध सिद्ध हो गया तो वह निरपराध सिद्ध कहलाएगा। इसकी सिद्धि कैसे हो गई? निरपराध रूप में। इसकी सिद्धि कैसे हो गई? अपराध रूप में। किसी के लिए अगर चोरपना सिद्ध हो गया तो वो चोर सिद्ध कहलाएगा, भाई ये सिद्ध हो गया। कैसा सिद्ध हो गया? तो चोर सिद्ध है। माने सिद्ध का मतलब कि इसकी सिद्धि, इसकी प्रसिद्धि चोर के रूप में हो गई। समझ आ गया ना। तो ऐसे ही ये भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध, ये दोनों जो नाम आते हैं, ये सठखंडागम आदि सूत्रों में भी इसी तरह से इन नामों का उपयोग किया गया है ना। तो वही यहाँ पर जीव कांड की गाथा में रखा है। जब भी हम धवला ग्रंथों के माध्यम से सठखंडागम सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी भव सिद्धिया अभव सिद्धिया इसी तरह के शब्द आते हैं, है ना। तो भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध इसलिए समझना। अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि जो ये परिभाषा दी है भविया सिद्धिम जैसिम, है ना। भविया का मतलब होता है भव्या, और एक भविया का मतलब होता है भविया माने जो भविष्य काल में होंगे, है ना। तो उनको भी हम सिद्ध कहेंगे, उनकी भी अगर भविष्य काल में सिद्धि होगी तो वो भी भव्य कहलाएंगे। जो अभी सिद्ध नहीं हैं लेकिन भविष्य काल में सिद्ध होंगे, ऐसी जिनके अंदर योग्यता है उनको भी हम भव्य सिद्ध कहेंगे। और भव्य का मतलब होता है होने के योग्य, भवितुम योग्य भव्यः। संस्कृत के अनुसार भव्य शब्द का अर्थ क्या निकलता है? जो होने की योग्यता रखता है, जो होगा। किस रूप में? तो संसारी पर्याय से छूट करके सिद्ध पर्याय के रूप में, है ना। संसारी पर्याय को छोड़ करके निर्वाण पर्याय के रूप में होने की लिए जो योग्य है उसको हम कहेंगे भव्य। क्या समझ आया? जो
होने के योग्य है। क्या होने के योग्य है? सिद्ध होने के योग्य है ना। तो जब सिद्ध होने के योग्य होगा तो उसी के लिए कहा जाएगा कि यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के होने के भी योग्य है। क्योंकि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया तो वो नियम से सिद्ध होगा। जो सम्यक दर्शन के होने के योग्य हो गया वो नियम से निर्वाण को प्राप्त होने के योग्य हो गया। इसलिए चाहे तो ये कह लो कि निर्वाण की प्राप्ति की योग्यता रखता है उसको सिद्ध कहते हैं, भव्य सिद्ध कहते हैं, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो प्राप्ति के योग्य है वह भी भव्य सिद्ध है। तो ये एक ही बात हुई। आपको सब तरह की परिभाषाएं कहीं कहीं लिखी हुई मिल जाएंगी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति के योग्य हैं वे भव जीव हैं, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। या जो निर्वाण प्राप्ति की योग्यता रखते हैं उसके योग्य हैं वे भव्य जीव हैं। अथवा जो नियम से भव्य जीव वह हैं जो भविष्य काल में सिद्धि को प्राप्त होंगे, वो भव्य जीव हैं। ठीक है। तो जो जीव अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए या निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, भविष्य में होंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे? भव्य। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें वैसा होने की योग्यता है ना। और योग्यता है तो जिनमें योग्यता है वो सभी तो हो गए भव्य। अब योग्यता होने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि जिनके अंदर योग्यता है वो तो पहले निश्चित हो गए कि ये सब क्या हैं? भव्य जीव हैं। क्या सुना? पहले तो ये सुन लो, इस गाथा में क्या लिखा? जो निर्वाण जाने के योग्य हैं वो सभी भव्य जीव हैं। भविया माने होने योग्य हैं, सम्यक दर्शन प्राप्ति के सात परिणमन के योग्य हैं, उन्हें क्या कहा गया? भव्य। तो जिनमें योग्यता है उनको पहले हमने भव्य जीव कह दिया, जिनमें योग्यता है। ठीक है ना। अब योग्यता होने के बाद में फिर एक प्रश्न आता है, क्या सभी की योग्यता प्रकट हो जाएगी या नहीं भी होगी? क्या समझे? योग्यता का मतलब जो वैसा होने के योग्य है, लेकिन जो होने के योग्य है वो वैसा हो ही जाए, जरूरी तो नहीं है। मान लो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सीए का, नेट का, नीट का, कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं, सीट का, आईआईटी का, कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं, है ना। तो उसमें बस योग्यता लिखी हुई है, जो भी ग्रेजुएट है एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो भी 12th पास हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाखों लोगों ने उसमें फॉर्म भर दिए, हो गया। ये क्या हो गई? लाखों लोग उसके योग्य हो गए। किसके? एग्ज़ाम देने के। क्योंकि जो भी 12th पास हैं वो सभी उसके योग्य हो गए, एग्ज़ाम को देने के योग्य हो गए। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो वो एग्ज़ाम आपके लिए आईआईटी का एग्ज़ाम है, तो क्या सभी आईआईटी को क्रॉस कर गए? क्या सभी आईआईटी हो गए? नहीं समझ आ रहा है। 12th होने से योग्यता है, लेकिन वो योग्यता की अभिव्यक्ति हो गई। तो अभिव्यक्ति होने का मतलब आईआईटी पास करने की योग्यता होना और आईआईटी को पास कर लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक इसी तरह से एक भव्य वह हैं जो होने की योग्यता रखते हैं, और एक भव्य वह हैं जो होने की योग्यता तो रखते हैं लेकिन वह कभी वैसा होंगे नहीं, वो भी भव्य रहेंगे।
नहीं समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जो हमें बताया जा रहा है वो तो जो योग्यता रखते हैं उन सबको भव्य कह दिया, ठीक है ना? अब योग्यता होते हुए भी क्या सभी सिद्ध हो जाएंगे, सभी कर्म कलंक से मुक्त हो जाएंगे? तो आचार्य इसके लिए आगे की गाथा में हमें समाधान देते हैं। भवत्तणस्य जोगा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा नहुमल विगमेणीमा ताड़म कण ओवलाणमिव। हाँ, अब यहाँ कहते हैं कि भव्यत्व पने के योग्य जो जीव हैं वे भव सिद्ध हैं, लेकिन उनमें ऐसे जीव भी हैं जिनके लिए मल का विगमन होने में नियम नहीं है। नहु मल विगमे नियमा, है ना? मल का मतलब कर्म मल से रहित होने का नियम नहीं है, यानी कि भव्य होते हुए भी जो भव्य जीव कर्म मल से रहित हो जाएंगे तो वही तो सिद्ध कहलाएंगे। तो ऐसे भी भव्य हैं जो कर्म मल से रहित होंगे, इसका कोई नियम नहीं है। वो कैसे हैं? कनकोपलाणमिव, कनकोपल के समान, है ना? कनक पाषाण के समान, है ना? इसको बोलते हैं कि स्वर्ण पाषाण होता है, जिस पाषाण में स्वर्ण हो उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण पाषाण। तो पाषाण में, पत्थर में स्वर्ण होता है और हर पत्थर में से स्वर्ण निकल के आ ही जाए ये भी जरूरी नहीं होता है। क्या समझे? पाषाण में स्वर्ण हो लेकिन उस स्वर्ण को हम निकाल पाएं, ऐसी उस पाषाण की योग्यता बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हर पाषाण में स्वर्ण होने की योग्यता तो है, लेकिन वह स्वर्ण सभी पाषाण में से निकल आए जरूरी नहीं है। तो ऐसे स्वर्ण पाषाण भी बहुत सी जगह होंगे जो कभी भी किसी के हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन उनमें स्वर्ण पड़ा हुआ है, स्वर्ण है उनमें, योग्यता है उनमें, लेकिन उनकी योग्यता कभी भी बाहर निकल के आ नहीं सकती, क्योंकि वो पाषाण उस खदान में से कोई निकालने वाला है नहीं है। वो खदान में पड़ा हुआ है, वो खदान कभी खुदेगी ही नहीं। ऐसी भी खदानें होती जिनको कभी, हर जगह तुम्हारे फावड़े थोड़ी ना चल जाएंगे, हर जगह तुम्हारी जेसीबी थोड़ी ना पहुंच जाएगी नहीं समझे? हर जगह तुम जहां बैठे हो वहीं पर कितने नीचे स्वर्ण पाषाण पड़े हो क्या पता? समझ आ रहा है? और खोदने पर, बिल्डिंग बनाने पर आपको मिल ही जाए वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपने बिल्डिंग बनाई, जहाँ बनाई वहाँ नींव बनाई, वहाँ कुछ नहीं था, और जो बीच में था वहाँ आपने कुछ नहीं बनाया। समझ आ रहा है? कितना विशाल मध्य लोक है, उसमें कितने द्वीप हैं, कितने पर्वत हैं, और वो पर्वत जो अनादि काल से बने हुए हैं उनके नीचे भी कितना कुछ नहीं है। क्या नहीं है? समझ आ रहा है? मतलब कुलाचल पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत हैं, अब उनके नीचे स्वर्ण पाषाण भी हैं। कौन निकालने जाएगा? चलो तुम तो यहाँ अपने घर की खुदाई तो कर लोगे, वहाँ कौन खोदने जाएगा ये बताओ? हैं? सुमेरु पर्वत के नीचे जो स्वर्ण पाषाण होंगे उनको कौन खोदने जाएगा? हैं? अनेक नदियों में, समुद्रों में अनेक तरह के स्वर्ण पाषाण पड़े हुए हैं जिन्हें कोई निकाल भी नहीं सकता है, और वो समुद्र की तरह ही अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उनको कोई ले भी नहीं सकता है, उनको कौन निकालेगा? समझ आ रहा है? सोना है वहाँ पे, और उस पाषाण को आप ले आओगे तो सोना उसमें से निकल भी जाएगा, लेकिन आपके हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सुन रहे हो? कुछ हाँ ना तो बोलो।
हैं? तो ये क्या हुआ? योग्यता होते हुए भी उस योग्यता की अभिव्यक्ति नहीं होना, यह भी एक भाव यहाँ पर दिया जा रहा है ना? योग्य है, योग्य होने का मतलब उसमें वैसी योग्यता है, उसमें स्वर्ण निकल जाने की योग्यता है, लेकिन वह पाषाण कभी भी इस योग्य नहीं हो सकता कि उसको कोई खदान में से निकाल पाए, उस पर्वत के नीचे से निकाल पाए, समुद्र में से निकाल पाए। तो वह योग्य होते हुए भी उसकी योग्यता की कभी व्यक्ति नहीं होती, माने वह योग्यता कभी प्रकट नहीं होती। इसी तरह से बहुत से भव्य जीव भी ऐसे होते हैं जो भव्य होते हुए भी वो कभी भी अपनी योग्यता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या समझे? हैं? तो ऐसे भव्य जीव हैं, वो हैं भव्य जीव, लेकिन कभी भी वो भव्य पने की योग्यता को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। सुन रहे हो? विशेष रूप से ज्ञानी लोग सुने हैं? ज्ञानी का मतलब समझते हो? ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप को ज्ञानी ही मानते हैं, मैं ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञानी आत्मा हूँ, और ज्ञानी ही मान करके जिन्हें आनंद आता है, ऐसे विशेष रूप से ज्ञानी लोग कुछ यहाँ पर सुनने की कोशिश करें। उन ज्ञानियों के अंदर एक भाव रहता है कि उपादान योग्य होगा तो निमित्त अपने आप मिल जाएगा। सुन रहे हो? निमित्त कुछ करता नहीं है। उन ज्ञानियों को ये सिखाओ, ये बताओ, ये पढ़ाओ, ये सुनाओ, ये समझाओ कि ऐसे पाषाण जो अपनी उपादान में योग्यता रखते हैं, अनादि काल से भी रखते हैं, अनंत काल तक भी रखे रहेंगे, लेकिन जब तक उनको कोई निमित्त नहीं मिलेगा, उन पाषाणों में से कोई भी सोना नहीं निकाल सकता। केवल अंतरंग निमित्त से ही, उपादान से ही काम हो जाता है, बाहरी निमित्त कुछ नहीं करता है। ऐसी एकांत धारणा बना करके जो स्वाध्याय करते हैं और कराते हैं, और इसी तरह के स्वाध्याय से अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। उपादान योग्य होते हुए भी, उपादान में शक्ति होते हुए भी, बाहरी निमित्तों के नहीं मिलने से कभी भी उस उपादान की शक्ति अभिव्यक्त नहीं हो सकती। ये यहाँ समझना है। वैसे तो यहाँ समझने के लिए कुछ था ही नहीं। भव्य मार्गड़ा एक लाइन में कहता, मैं आगे निकल जाता, 5 मिनट में तो ये चारों गाथें हो जाती। समझ आ रहा है? तो इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन अगर समझना है तो बहुत कुछ है। होता तो कहीं कुछ नहीं है, तो समझने और समझाने की बात है ना? पढ़ने वाले तो 4 गाथाओं कवि का पढ़ लेते, कवि का आगे निकल गए होते। होता कुछ नहीं, सब जानते हैं महाराज क्या भव्य, तो हम जानते हैं भव्य क्या होता है, जिसमें होने की योग्यता होती है भव्य होता है, इसमें जो कभी सिद्ध नहीं होगा वह भव्य होता है, सब जानते हैं। लेकिन समझो कि हम क्या समझने की योग्यता रख रहे हैं और हम क्या समझाना चाहते हैं। समझ आ रहा? यानी कि ऐसे भव्य जीव जो अपनी उपादान में योग्यता रखते हैं भव्यत्व होने की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्राप्त करने की, लेकिन उन्हें यही लिखा हुआ है कि उन्हें बाहरी निमित्त नहीं मिलेंगे, इसलिए उनके लिए वह योग्यता कभी भी प्रकट नहीं हो सकेगी। बाहरी निमित्त नहीं मिलेंगे, यही लिखा है शास्त्रों में। बाह्य निमित्तों के अभाव के कारण से ही वो कभी भी अपने भव्यत्व भाव को उद्घाटित नहीं कर सकते। भव्य हैं, उपादान है,
लेकिन बाहरी निमित्त के बिना वो उपादान कभी भी जागृत नहीं हो सकता और उन्हें कभी वो बाह्य निमित्त मिलेगा ही नहीं। अब क्या करोगे बताओ? उपादान की योग्यता, सब काम उपादान की योग्यता से होते हैं। उपादान योग्य होगा तो अपने आप निमित्त चल के आ जाएगा, कहीं भी होगे तो आ जाएगा। ऐसे पाठ पढ़ाते रहते हैं लोग बैठे बैठे घर में, गद्दी पे बैठे बैठे। समझ आ रहा है? सुनते तो रहते हैं हम, लेकिन जब समय मिलेगा तभी तो समझाएंगे। तो आपसे कहना है, ऐसे एकांत ज्ञानों को अगर आप अपने अंदर अवधारित करेंगे तो आप अनेकांत के ज्ञाता नहीं कहलाएंगे। आपकी धारणाएं अनेकांत रूप नहीं होने से आप कभी भी सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं आएंगे। योग्य होकर के भी आप अपने उपादान की योग्यता खो रहे हैं जब तक कि आप अनेकांत को ढंग से न समझें। यही निमित्त आपके लिए सम्यक दर्शन के भी कारण हैं। और अगर आप ऐसे निमित्तों के चक्कर में पड़ गए जो एकांत रूप से यही कहते हैं, तो इस मनुष्य पर्याय में भी आपने एकांत धर्म को ही धारण किया, मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं। सुन रहे हैं? हाँ, अनेकांत को समझने वाला हर तरह से अनेकांत को जानता है, हर तरह से अनेकांत की व्याख्याओं को करता है, समझता है। अपने मत की पुष्टि करने का भाव अनेकांत नहीं होता, जिन मत की पुष्टि का भाव अनेकांत होता है। हमने जो सीख लिया, हमने जो पढ़ लिया, जो जैसी धारणा बना ली, हम उसी को केवल पुष्ट किए जा रहे हैं आचार्य कुंद के नाम पर या किसी और आचार्य के नाम पर। उससे कुछ नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। निमित्त मिलने पर भी तुम्हारे उपादान कभी जागृत हो नहीं सकते, क्योंकि निमित्तों का तुमने सदुपयोग किया ही नहीं। वो निमित्त भी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आए। समझ आ रहा है? तो ऐसे निमित्त नहीं मिलते जो उपादान को योग्य बना पाए। उनके लिए जो भव्य हैं, लेकिन कभी भी उनके अंदर की भव्यता प्रकट होगी ही नहीं। उन्हें ऐसे निमित्त मिलेंगे ही नहीं जिसके कारण से उनका उपादान सही हो जाए। ये दूसरी क्वालिटी के दूसरे नंबर के भव्य जीव हैं। एक तो वो हैं जिनका रास्ता साफ है, समझ आ रहा है, जो होंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेंगे, रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, और कर रहे हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। सब हो रहा है, सब चल रहा है दुनिया में। समझ आ रहा है? आप कहीं भी अपना कुछ भी करते रहो, जिनकी योग्यता है वो अपना काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं दुनिया से। सब हो रहा है। हर 6 महीने में 608 जीव निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? बस आप वही अपने अंधे कुएं में बैठे रहो। समझ आ रहा है? कुएं के अंधे कुएं के मेढक बने रहो। तो जिनके लिए योग्यता है वो अपनी योग्यताओं को निमित्तों के माध्यम से बना रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, योग्य हो रहे हैं और अभिव्यक्त कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है ना? दूसरे जो योग्य होकर के भी कभी उनके लिए ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी, निमित्त नहीं मिलेंगे, उनके लिए ये उदाहरण दिया कि जैसे कि ऐसे भी स्वर्ण पाषाण हैं जो कभी किसी कुमार के हाथ में आएंगे ही नहीं। कुमार मतलब कुमार तो क्या, स्वर्णकार के हाथ में आएंगे ही नहीं, है ना? हाँ, कुमार का काम होगा तो मान लो चलो कहीं खदान वदान खोदने का हो या किसी का हो, है, तो ऐसी खदान खोदने कोई नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे कोई लेबर नहीं मिलेगी, उन खदानों तक कोई खुदाने वाला, कोई उसका मालिक नहीं होगा, वो पाषाण नहीं निकलेगा और वो हमेशा से पड़ा रहेगा। सुन रहे? तो क्या हो गई? भव्य 2 तरह के हो गए। एक तो जिनकी योग्यता अभिव्यक्त होगी, जो वास्तव में भव्य हैं, वो भव्य पने को प्राप्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और दूसरे भव्य होते हुए भी जो कभी भी मुक्ति को प्राप्त
नहीं कर सकेंगे उनको भी कहा तो जाएगा भव्य ही, लेकिन उनके लिए कभी भी निमित्त इस तरह का सामने नहीं मिलेगा कि वो अपने उपादान को अभिव्यक्त कर सके, है ना। तो ये समझने की बात है। ऐसे ये दो प्रकार के भव्य जीव हैं, है ना। इसको हम इस पाषाण के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। भव्य और जो भव्य होते हुए भी जो कभी योग्यता को अभिव्यक्त ही ना कर पाए, उनको हम कह लें दूरानुदूर भव्य। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, तो एक तो भव्य वो हो गए निकट भव्य, जिसे हम आसन्न भव्य भी कहते हैं, है ना। तो ये भव्य तो 2, 4, 10 भवों में भी अगर निकल गए, गिनती के 10-20 भवों में भी, तो सब निकट भव्य ही कहलाए। आगे और काल जाता रहेगा, कोई असंख्यात वर्ष के बाद सिद्ध होंगे, कोई अनंत काल के बाद सिद्ध होंगे, तो ये सब दूर भवों में आ जाएंगे। ये दूर भव्य हैं, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, और एक हो गए दूरानुदूर, जो कभी भी सिद्ध नहीं होंगे, उनको दूरानुदूर कहा जाएगा, ठीक है ना। और अभव्य अलग क्वालिटी है। अभव्य में तो क्या है, उनको कभी भी रत्नत्रय की प्राप्ति की उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। कभी भी वह निर्वाण को प्राप्त कर सकें इस तरह की उनके अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। उनको क्या कहा गया? अभव्य। समझ में आ गया? एक उदाहरण और भी दिया जाता है शास्त्रों में, कोई अन्यथा ना ले तो बता सकता हूँ, है ना। हाँ, स्त्रियों के माध्यम से एक उदाहरण दिया जाता है, समझने योग्य है। हर चीज़ समझने योग्य है, समझना चाहिए, है ना। स्त्रियां भी कई प्रकार की होती हैं। अब कई प्रकार से मतलब एक ऐसी स्त्रियां जिनमें की पुत्र उत्पत्ति की योग्यता है, ठीक है ना। संयोग मिला, पुत्र की उत्पत्ति हो गई, नहीं हुई हो जाएगी, योग्यता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, स्त्री है लेकिन वो विधवा हो गई। क्या समझे? क्या हो गई? विधवा हो गई। अब विधवा होने के बाद में वह स्त्री बिल्कुल विधवा कहलाती है, सती कहलाती है। तो अब वह कभी भी, अब आज के हिसाब से तो कुछ कह ही नहीं सकते लेकिन जो उदाहरण है वो शास्त्रीय उदाहरण इसलिए है कि विधवा स्त्री पुनः दूसरा विवाह नहीं करती, उसी को विधवा कहा जाता है ना। तो जो विवाह नहीं कर रही है ऐसी विधवा स्त्री, उसके अंदर भी योग्यता है पुत्र उत्पत्ति की, लेकिन उसे कभी भी संयोग नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, तो वह कभी भी पुत्र उत्पत्ति नहीं कर पाएगी, उसकी प्रसूति नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं ना। योग्यता होते हुए भी अब वह, उसकी योग्यता कभी व्यक्त नहीं होगी। किसकी? जो विधवा स्त्री है उसकी, ठीक है ना। एक तीसरी और होती है जिसे वंध्या स्त्री कहते हैं, जिनमें योग्यता ही नहीं होती पुत्र उत्पन्न करने की, वो वंध्या स्त्री कही जाती हैं, है ना। तो उनमें योग्यता ही नहीं है। तो ये किस किस के साथ में उदाहरण बैठ जाएगा? समझ आ रहा है ना। जिसमें योग्यता है, कभी ना कभी विवाह करके पुत्र उत्पत्ति कर लेगी, वो तो हो गई भव्य, ठीक है ना। जो विधवा स्त्री है वह योग्यता होते हुए भी उसकी योग्यता अब कभी भी व्यक्त नहीं होगी, वो हो गई, समझ आ रहा, दूरानुदूर भव्य, है ना। और जो वंध्या स्त्री है उसको कितने ही निमित्त मिल जाएं तो भी उसके लिए पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो वो कहलाई, वो नहीं कहलाई, अभव्य जैसी कहलाई, यूं, है ना, न कोई बुरा मान जाए, है ना।
तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि वो अभव्य के समान समझने के लिए कहा गया है ना। तो ये सब चीज़ें स्वभाव से होती हैं, और अगर इस तरीके की किसी के साथ में कोई भी योग्यता है नहीं है तो वह केवल उदाहरण के रूप में ही जानना, अन्यथा नहीं लेना। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई पढ़ते पढ़ते बुरा ना मान जाए। हाँ, तो ये उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं कि भव्य कैसे होते हैं, अभव्य कैसे होते हैं, ऐसा हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी उदाहरण देने के लिए भी शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए मैंने कह दिया। और कनक पाषाण का भी उदाहरण दिया जाता है, तो वो भी आपके लिए समझने योग्य है कि स्वर्ण पाषाण भी इस तरह के होते हैं जिनमें से स्वर्ण निकलते रहते हैं, स्वर्ण उपयोग में आता रहता है। ऐसे भी पाषाण मिलते रहते हैं जिनमें स्वर्ण निकलता ही नहीं, ऐसे भी पाषाण होते हैं, उन्हें अंध पाषाण कहते हैं, वो बिल्कुल अभव्य की तरह हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें है तो है स्वर्ण, लेकिन वो कभी आपके हाथ नहीं आएंगे, है ना। तो वो एक तरीके से वो दूरानुदूर भव्य हो गए। तो मुख्य रूप से भव्य की क्वालिटी तो दो ही रूप में है, एक तो हो जाए और एक नहीं हो। क्या नहीं हो? मुक्त हो जाए वो भव्य, और भव्य होकर के भी जो मुक्त न हो वो दूसरा। बस मुख्य रूप से तो यही दो क्वालिटी है। बाकी टाइम की अपेक्षा से आज हम जिसे दूर भव्य कह रहे हैं, कभी अपने टाइम पर वही निकट हो जाएगा, है ना। अब हम भी आज दूर भव्य हैं, किसकी अपेक्षा से? भगवान आदिनाथ की अपेक्षा से। लेकिन उनके टाइम पर जो उनके पास पास होंगे वो निकट भव्य होंगे। तो वो तो सब एक टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मुख्य रूप से तो भव्य के दो ही भाव हैं, एक तो जो भव्य होने की योग्यता को अभिव्यक्त कर ले, और एक जिसकी योग्यता कभी भी प्रकट न हो। ठीक है ना। इस तरह से दो प्रकार के भव्य और एक प्रकार के अभव्य, ऐसे ये तीन प्रकार के जीवों को सामने रख करके ये मार्गणा कही गई है। एक और प्रकार के जीव हैं, उनकी भी चर्चा जब होती है, जब दोनों मार्गणाओं में दोनों प्रकार के जीवों का वर्णन कर दिया जाता है, तो फिर जो ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, ऐसे भी जीव कौन से हैं? नयजे भव्वा भव्वा मुत्ति सुहातीदनंत संसारा ते जीवाणायब्बा नेवय भव्वा अभव्वाय। हाँ, अब ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अब हम ना भव्य कहेंगे ना अभव्य कहेंगे, है ना। क्योंकि भव्य और अभव्य तभी तक है जब तक कि वो सिद्धि को प्राप्त करने के योग्य नहीं है तो अभव्य हैं, और योग्य हैं तो भव्य हैं। अब जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली तो अब वो ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, क्योंकि भव्य और अभव्यपना भी सिर्फ तभी तक है जब तक कि मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उससे पहले की योग्यता तक है ना। और मुक्त हो जाने के बाद में वह भव्य और अभव्य दोनों के व्यपदेश से रहित हो जाता है। यानी उन जीवों को ना हम भव्य कहेंगे ना अभव्य कहेंगे, भव्य अभव्य की क्वालिटी से वो ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे मुक्ति सुख को प्राप्त अतीत अनंत संसारा, जिन्होंने अनंत संसार को भी नष्ट कर दिया है ना, ते जीवा नायब्बा, वो जीवों को जानना चाहिए वो ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। माने सिद्ध भगवान भव्य अभव्य के नाम से ही परे हो गए, इस संज्ञा से ही दूर हो गए। ठीक है। एक गाथा और है अंत में जिसमें जीवों की संख्या बताई गई है, बस एक ही गाथा में संख्या बताई गई है ना। ये सत्वरूपणा हो गई। अब संख्या के लिए अवरोजुत्तानंतो अभव्वराशिष्य होद परिमाणम तीर्ण विहीणो सभ्यो संसारी भव्वराशिष्य। हाँ, ये तो संख्या रूपणा है, सरल है।
अवर माने जगन्य, युक्तानंत, युक्तानंत माने युक्तानंत, अभव्य राशिस्स होति परिणाम परिमाणम। जो अभव्य राशि है उसका परिमाण यानी उनकी संख्या कितनी होती है? जगन्य युक्तानंत प्रमाण होती है ना। अब ये युक्तानंत क्या होता है? ये जब आप अनंत असंख्यात इनके भेद पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अनंत भी 3 प्रकार का होता है, और फिर हर एक अनंत भी 3-3 प्रकार का हो जाता है। तो उसमें यह एक परितानंत होता है, एक युक्तानंत होता है, एक अनंतानंत होता है। पहले तो अनंत ऐसे 3 प्रकार के हो गए, फिर उनके भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे 3-3 भेद हो जाते हैं। तो जो युक्तानंत है वो जगन्य, जो युक्तानंत है उतनी राशि प्रमाण अभव्य राशि होती है ना। मतलब अभव्य जीवों की संख्या वैसे कम ही होती है, लेकिन कम होते हुए भी वो अनंत संख्या प्रमाण है। और वो अनंत कितना है? तो परितानंत से अधिक है, लेकिन मध्यम और उत्कृष्ट युक्तानंत से कम है, और अनंतानंत से भी कम है। तो क्या है वो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है, ऐसा जानना। तीर्ण विहीणो सब्बो संसारी भव्य राशिष्य। अब आपको अभव्य जीवों की संख्या पता पड़ गई और भव्य जीवों की संख्या निकालना है। तो जितने भी संसार में जीव होंगे वो 2 ही प्रकार के होंगे, या तो वो भव्य होंगे या अभव्य होंगे। तो संसारी जीवों की संख्या में से अभव्य जीवों की संख्या को आप घटा दो तो क्या बचेगी? भव्य राशि आ जाएगी, भव्य जीवों की संख्या आ जाएगी। तो ये भव्य जीवों की संख्या भी अनंत संख्या प्रमाण होती है, अनंतानंत संख्या प्रमाण होती है। इसलिए यहाँ पर यह संख्या में सिर्फ इतना ही आपको निकाल करके यहाँ पर ये राशि बताई गई है। आगे कुछ एक गाथाएँ किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में दी हुई हैं। वो गाथाएँ एक तरह से क्षेपक गाथाएँ कहलाती हैं। इस प्रकरण की ये गाथा यहीं पर पूर्ण हो जाती है, जो 560 नंबर की गाथा है ना। कुछ गाथाएँ आगास वाली प्रति में कुछ और भी आगे दी हुई हैं जो टीका से संबंध रखती हैं। तो वो टीका में रेफरेंस के रूप में आई थी, वो कहीं पर गाथा के रूप में भी मूल गाथा में आ गई हैं। लेकिन इसका प्रकरण यहीं पर इतना ही समाप्त हो जाता है। ये 560 नंबर तक भव्य मार्गणा पूर्ण हो गई, ठीक है।